और इस वक्त साउथ दिल्ली के महरौली इलाके से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूँ हिंदुस्तान लाइव पर। ये वही दरगाह है जहाँ कल से लेकर के अब तक शाह जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, जिसको कि मसमार किया गया, उसको तोड़ दिया गया। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने से जो ईदगाह पुरानी बनी हुई थी, 700-800 साल पुरानी, वो इस ईदगाह को के पीछे का जो हिस्सा था वो पूरी तरह मसमार कर दिया गया। आखूंजी मस्जिद, जो कि जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है जिसको, और उसके अलावा जो वहाँ पर बहरुल उलूम मदरसा था वो भी सब तोड़ दिया गया। लेकिन आज यहाँ बैरिकेड लगाया गया है, पुलिस की तैनाती है, कोई लोग नहीं अंदर जा पाए। वो लोग के जिनके कब्रिस्तान के अंदर अपने मदफून हैं, जिनके बुज़ुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं, वो भी जा कर के नहीं देख सकते। बताया ये गया है कि इस पूरे महरौली इलाके में, जहाँ की आप लोग लाइव तस्वीर अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, कल से लेकर अब तक लोगों में बहुत बेचैनी, मुसलमानों में एक अजीब घबराहट थी इस चीज़ को लेकर कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये इस पूरे इलाके के अंदर लोग आज भी बहुत दारी है। मैं नहीं जानता क्यों पुलिस अंदर जाने के लिए मना कर रही है, प्रशासन ने क्यों मना किया है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तकरीबन 2 घंटे से ऊपर का वक्फा हमको भी गुजर चुका, लेकिन यहाँ अभी तक यही कहा जा रहा है कि अंदर आप लोग नहीं जा सकते। दरअसल यहाँ अंदर एक बहुत कदीमी, एक बहुत पुराने बुज़ुर्ग का और आस्ताना है, जो कि हज़रत शहाबुद्दीन, जिनको लोग जानते हैं आशिक अल्लाह के नाम से, अभी उनका मज़ार बाकी है। लेकिन उनके दरगाह के बाहर जो बना हुआ कुआं था वो तोड़ दिया गया है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। अंदर से जो लोग होकर के आए हैं, पुलिस ने महज 4-5 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी थी, और उसके वक्त से लेकर के अब तक जो लोग अंदर होके आए, जिनके बाप दादाओं के अंदर कब्रें हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा है वहाँ अंदर जाकर, मैं उनसे भी बात कराना चाहता हूँ। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद का एक वफ्द यहाँ पर पहुँचा हुआ है, एक डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है, उनकी भी बात कराता हूँ। और जो साथ में मोहम्मद जाकिर, जो यहाँ के इमाम हैं, ये आपके स्क्रीन्स पर इनको आप देख सकते हैं। ये पिछले तकरीबन 12-13 साल से यहाँ इमामत कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद जो मस्जिद आखूंजी के नाम से जानी जाती है, या जिन्नातों वाली मस्जिद जानी जाती है, वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या पूरी बात रही, आपसे आकर के क्या कहा गया, और हुआ तो हुआ क्या था जो अचानक आकर के बुलडोज कर दिया गया इस पूरी जगह को। जी वो 5:30 बजे करीब आए थे। हाँ जी, हाँ जी। 5:30 बजे करीब कम से कम 10 जो बिल्डोजर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा जी किस लिए आए, कि जी डीडीए की लैंड है, डिमोलेशन करना है, आप इसे खाली कर दो। मैं कही सर, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप ऐसे कैसे इसे डिमोलेशन कर सकते हो? अगर आपके पास डिमोलेशन का ऑर्डर है तो उस ऑर्डर दिखाइए। तो ऑर्डर ना दिखा करे, ऊपर से ऑर्डर है भाई सख्त, और आप अपना सामान निकालो और यहाँ से निकल जाओ, खाली करो इसे। तो इतनी बात हुई। उसके बाद जो है मेरा मोबाइल ले लिया। उसके बाद जो हम बड़े बड़े थे, पढ़ाने वाले उस्ताद, मैं और जो बच्चे बड़े थे, उन सबको एक साथ लेके जो ये सामने बैरिकेड लगा रखे, यहाँ लाके हमें छोड़ दिया। जिस जगह ये बैरिकेड लगे दिख रहे हैं, थोड़ा आप लोग पीछे से हटेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको पुलिस के इस वक्त एहलकार नज़र आ रहे हैं, इस जगह पर बैरिकेड के पास लाकर सुबह में, इस कड़कती हुई सर्दियों में, नन्हे नन्हे उन मासूम बच्चों को जो यहाँ पर पढ़ते हैं उस मदरसे में, मदरसा बहरुल उलूम में, उनको रात में ही ला करके यहाँ पर छोड़ दिया गया और इनसे कहा कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। यानी अभी तक जिस जगह के ऊपर ये पिछले 12-13 साल से इमामत कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, अचानक से वो जगह इनको पराई कहलाने जाने लगी और इनसे कह दिया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो हमें यहाँ छोड़ दिया। लेकिन मैं जैसे तैसे जंगल झाड़ियों में के निकल के मैं पहुँचा हूँ कि बच्चे किस हाल में हैं। तो बच्चे को सबको घेर के इकट्ठा करके उनको वो कर लिया, चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया, किसी को इधर उधर नहीं जाने दिया। ना ही कुरान शरीफ, जो मस्जिद में कुरान शरीफ रखी थी, एक भी कुरान शरीफ नहीं निकालने दी। बच्चों का उसमें सामान था कमरे में, मदरसे में, कपड़े लत्ते, बिस्तर, रज़ाई, गर्म कपड़े पहनने के, सारा सामान, कुछ भी सामान नहीं निकालने का मौका नहीं दिया। बस सिर्फ उन्होंने बोला कि सामान निकालो फटाफट, बोला ही बोला है। बाकी उसके बाद सब बच्चों को एक साथ बिठा के और चारों तरफ से घेर लिया, कोई सामान नहीं निकालने दिया।
सारा सामान उसी मदरसे में ही था, बच्चों का राशन मदरसे में था, और मस्जिद में कुरान शरीफ और बच्चों की किताबें वगैरह सारी ही जो कि तो मस्जिद में थी, कोई सामान नहीं निकला। और सारा डिमोलिशन करके और सारे मलबे में कुरान शरीफ वगैरह सब दबा दिया। मतलब आपका कहने का ये कि किसी चीज़ की मोहलत आपको नहीं दी गई और अचानक सुबह ही आकर के बिल्कुल जैसे चोरों की तरीके से ये प्रशासन अंदर की तरफ घुसा, जैसे आप बता रहे हैं। और कुछ आपको इतनी भी इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी कि आप अपने बच्चों का सामान, अपना सामान सब निकालते। और जैसे आप कह रहे हैं कि कुरान शरीफ वगैरह थे, वो तक भी सब आप नहीं निकाल पाए। जी। करा क्या फिर इन्होंने उस टाइम सुबह 4 बजे? ये उन्होंने ये करा है कि वो बिल्डोजर लगा दिए तोड़ने के लिए। सबसे पहले वो जो खाना तोड़ा, उसके बाद मस्जिद तोड़ी, मदरसा तोड़ा। और यहाँ हमारे यहाँ एक दरगाह शरीफ है, बुज़ुर्गों का नाम है हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे बुज़ुर्ग का नाम है शेख पर्रेखा रहमतुल्लाह अलैह। वो दोनों का टॉम बना हुआ गुम्बद बनी हुई थी, वो गुम्बद भी तोड़ दी, मज़ारे भी तोड़ दी, बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया, बराबर ज़मीन। मस्जिद बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। और जितनी कब्रें खुर्द बुर्द कर दी, तोड़ दी। कब्रें जो किसी के जो पटाव टूटा मैयत दिख रही है, किसी का कफन दिख रहा है, और कब्रें सारी ज़्यादातर कब्रें तोड़ दी है। और जितनी जंगल में जितनी कब्रें, पुरानी कब्रें हैं, जो ऐतिहासिक कब्रें हैं, 200-250 साल पुरानी कब्रें हैं जो पक्की बनी हुई हैं, उनमें सब में घन बजा है, इनका सब बराबर कर दिया। पुलिस पूरी मौजूद थी, पैरामिलिट्री थी, क्योंकि आप यहाँ इमाम हैं, आप रात भर उस वक्त भी यहाँ थे जी। तो इन्होंने कुछ आपके कहने के बाद भी डराया, धमकाया या कुछ कहा उस वक्त में बच्चों को या आपको?